नमस्कार, वैदिक टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मेघा वर्मा। हम सभी बचपन से ही महाभारत और रामायण के किस्से सुनकर बड़े हुए हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन पर यकीन करना आज के समय में लगभग नामुमकिन ही है। यहाँ हम बात करेंगे महाभारत की। महाभारत और उससे जुड़े प्रमुख पात्रों यानी पांचों पांडवों को आप जरूर जानते होंगे। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये पांचों भाई बेहद ही शक्तिशाली थे। उनका मुकाबला करना मतलब मौत को दावत देने के समान था। और ऐसा भी कहा जाता है कि सभी पांडवों में कोई ना कोई खूबी जरूर थी। सभी शक्तिशाली थे, पर भीम के अंदर 10,000 हाथियों का बल था। हम सभी ने ये कहानी बचपन में सुनी है। भीम की ये शक्ति उन्हें बाकी पांडवों से काफी अलग बनाती थी। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक साधारण मनुष्य की तरह दिखने वाले भीम के अंदर ये शक्ति कैसे आई? आज हम आपको इसी गहरे रहस्य के बारे में बताएंगे। भीम बचपन से ही काफी शक्तिशाली थे। वो दौड़ने में, निशाना लगाने में और कुश्ती लड़ने में, सभी खेलों में धृतराष्ट्र के पुत्रों यानी कौरवों को हरा देते थे। हालांकि उनके अंदर कौरवों के प्रति कोई द्वेष नहीं था, न ही कोई घृणा, लेकिन दुर्योधन के मन में भीम के प्रति जलन बचपन से थी। ऐसे में दुर्योधन ने ठीक अवसर मिलते ही भीम को मारने का विचार बनाया। दुर्योधन ने एक बार खेलने के लिए गंगा तट पर शिविर लगवाया और उस स्थान का नाम रखा उदक्रीडन। वहाँ खाने पीने से लेकर खेलने कूदने तक सभी व्यवस्था की गई थी। दुर्योधन ने पांचों पांडवों को वहाँ खेलने के लिए बुलाया और एक दिन मौका पाकर उसने भीम के खाने में जहर मिला दिया। जब भीम ने विष भरा खाना खाया और वो बेहोश हो गए, तब दुर्योधन ने दुशासन के साथ मिलकर उन्हें गंगा नदी में फेंक दिया। भीम बेहोशी की अवस्था में पानी के रास्ते नागलोक पहुंच गए। वहाँ सांपों ने उन्हें खूब डसा, जिसके प्रभाव से उनके शरीर से विष का असर कम हो गया। इसके बाद जब भीम को होश आया तो वो आसपास भयंकर सांपों को देखकर उन्हें मारने लगे। भीम से डरकर सारे सांप नागराज वासुकी के पास गए और उन्हें पूरी बात बताई। इस बात की जानकारी मिलते ही नागराज वासुकी आर्यक नाग के साथ खुद भीम के पास गए। वहां जाते ही आर्यक नाग ने भीम को पहचान लिया। दरअसल आर्यक नाग भीम के नाना के भी नाना थे, यानी आर्यक नाग भीम के परनाना थे। इसके बाद वो भीम को अपने साथ नागलोक ले गए। वहां उन्होंने नागराज वासुकी से भीम को उन कुंडों का रस पिलाने की आज्ञा मांगी जिनमें हजारों हाथियों का बल था। बाद में नागराज वासुकी ने इसकी आज्ञा दे दी और तब भीम 8 कुंडों का रस पीकर एक दिव्य शैया पर सो गए। नागलोक में 8 दिनों तक सोने के बाद जब वो जागे तो उनमें 10,000 हाथियों की शक्ति आ गई थी। इसके बाद वो हस्तिनापुर पहुंचे। उन्होंने माता कुंती और अपने भाइयों को दुर्योधन की सारी बातें बताईं। तब युधिष्ठिर ने भीम से कहा कि वो ये बात किसी को भी ना बताएं, और ऐसा माना जाता है कि तभी से ही भीम में 10,000 हाथियों का बल आ गया। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।